हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। और बेटा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर बर्ड। ये चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर एक लिंक डिस्प्ले होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो एक्सप्लेनेशन का वीडियो एनसीईआरटी के वीडियो को देखने से पहले देखिएगा, ताकि आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस और बेटर तरीके से समझ में आए, राइट। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें बेटा, क्योंकि सभी नोट्स और पीडीएफ्स मैं वहीं शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, I have done something. Oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it mean? ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, वो एकदम इस चैप्टर का आखिरी सेंटेंस है। ये डायलॉग है जो एंड्रयू मेंसन ने कहा था, ठीक है। अब जब इस चैप्टर को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, राइट। और इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, तो मैं आपको बता दूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये जो सेंटेंस, ये जो बात कही थी एंड्रयू ने, वो क्यों कही थी? क्योंकि अभी तक एंड्रयू ने जितने भी पेशेंट्स को हैंडल किया था, जितने भी केसेस के साथ डील किया था, कहीं न कहीं वो उसकी जो नॉलेज है मेडिकल साइंस की, या जो डॉक्टर वो है, अभी तक उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, वो नॉलेज को वो वहाँ पर अप्लाई कर रहा है। वो थ्योरेटिकल नॉलेज चाहे है, चाहे अपने एक्सपीरियंस से जो नॉलेज उसने गेन किया है, वो उन पेशेंट्स पे, उनके ट्रीटमेंट्स पे वो अप्लाई किया करता था। तो एक तरीके से बस उसकी एक ड्यूटी, जो जॉब उसका है, बस वो कंप्लीट हो रहा था, ठीक है, कि अपना काम वो पूरा कर रहा है। लेकिन ये केस जो है, वो एक ऐसा केस था जहां पर उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का एहसास हुआ, राइट। वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट उसे फील हो रहा था, ये जो अचीवमेंट का एहसास उसे हो रहा था, ये एक ऐसा एहसास था जहां उसे लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा किया है जो वाकई में बहुत ही फुलफिलिंग है। वाकई में कुछ ऐसा है कि मैंने कुछ हासिल किया है, मैंने कुछ पाया है, चाहे वो अंदरूनी संतुष्टि हो, चाहे वो मानसिक सुकून हो। लेकिन उसे ऐसा एहसास पहले कभी भी नहीं हुआ था। और ये क्यों? जैसा कि एक्सप्लेनेशन के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे को एक माँ जन्म देती है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर सुजन ने उस बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा एक लाइफलेस बच्चा था। उस बच्चे के अंदर जो जान फूकी है, वो एंड्रयू ने फूकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है कि इस धरती पे डॉक्टर्स भगवान का ही एक रूप है, इस बात को कहीं ना कहीं एंड्रयू ने सच कर दिखाया था। और इस बात का एहसास भी एंड्रयू को हो रहा था, इसीलिए ये सेंस ऑफ अचीवमेंट उसे हो रही थी, एक फुलफिलमेंट उसे फील हो रही थी कि मैंने कुछ जीता है, मैंने कुछ पाया है। तो ये जो ट्रायम्फेंट फील है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी नहीं, कि भाई मैं अपनी ड्यूटी पूरी कराया एक पेशेंट को, और एक मदर जो अभी अभी बच्चे को डिलीवर करने वाली है, बस उसको ट्रीट कर आ गया प्रॉपरली। वो सिर्फ इतना नहीं था, वो इसके बियॉन्ड था, एक ऐसा एहसास जहां उसे सेंस ऑफ रिलीफ था एंड प्रोफाउंड जॉय। जो खुशी उसने यहाँ पर अनुभूति, उसको जिस खुशी का एहसास यहाँ हो रहा था, ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और इसीलिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ड्यूटी कंप्लीट करने वाली बात नहीं थी, बल्कि इसके बियॉन्ड था। और वो क्या था कि उसने उस बच्चे में जान फूंक दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, देखो बेटा, आई होप आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रही हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है। कहीं पर कोई भी डाउट अगर आपको हो तो प्लीज आप उसे जरूर पूछिएगा, कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि मैं कभी भी जो है आपके डाउट्स को खाली नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा आपके डाउट्स को आंसर करती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इनकेस नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, मेक श्योर यू आस्क, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there lies a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician. Discuss. यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड वर्ल्ड ऑफ अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब ये है कि सिंस एक डॉक्टर की बात है, मेडिकल ट्रीटमेंट की एक बात हुई है इस पूरे चैप्टर में, तो उस हिसाब से जब मैं आपको बताऊं, तो जो भी मेडिकल साइंस की जो बुक्स होती हैं, उसके अंदर जब हम दवाइयों के बारे में या इलाज के बारे में जब कोई डॉक्टर पढ़ रहा होता है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो तो बहुत अच्छे से गेन, उसको तो घोंट लेता है। लेकिन द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, मतलब एक, जब आप एक्चुअल में जब कोई काम कर रहे होते हो, जब आप ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो एक सिचुएशन है। लेकिन जब आप उस ट्रीटमेंट को वास्तव में ला रहे होते हो, है ना, जब आप उस ट्रीटमेंट को कहीं अप्लाई कर रहे होते हो, किसी किसी पेशेंट को जब आप ट्रीट कर रहे होते हो, तो वो एक्सपीरियंस एकदम थ्योरेटिकल नॉलेज से एकदम अलग होता है।
ठीक है? तो सिंस ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है क्योंकि आपको वहाँ पर सिर्फ़ एक पेशेंट का इलाज नहीं करना है, उस पेशेंट को भी हैंडल करना है, उसको भी ट्रीट करना होता है, ठीक है? जैसे इस चैप्टर की बात अगर मैं करूँ, तो यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होने वाला है और एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वो पेशेंट को हैंडल कर रहा है। देखा जाए तो इतनी ही बात है। थ्योरेटिकल नॉलेज में हमको यही समझ में आ रहा है, हमको एज़ एन डॉक्टर्स यही पढ़ रहे हैं कि किस-किस तरीके के केसेज़ में, किस-किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस में, किस-किस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए, राइट? ये सारी चीज़ें, ठीक है? यहाँ पर लेकिन क्या सिर्फ इतना सा ही था इस चैप्टर में? नहीं। यहाँ पर कितने सारे इमोशनल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस इमोशनल एलिमेंट्स भी थे, कि यहाँ पर बच्चा जो है वो है या नहीं है, ये बात कहीं न कहीं एंड्रयू के ऊपर कहीं न कहीं भारी पड़ रही थी। जो सूज़न है, वो एकदम आधी होश में है, आधी बेहोशी में है, उसकी तो हालत एकदम खराब थी। सूज़न की जो मदर है, जो ये सब कुछ विटनेस कर रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, एकदम सुन्न दीवार की तरफ खड़ी हुई थी कि किसी तरह ये बच्चा बच जाए, कुछ हो जाए कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई जादू हो जाए जिससे ये बच्चा बच जाए। तो उस कमरे का जो माहौल उस टाइम पे था वो इतना इंटेंस था, वो इंटेंस माहौल सिर्फ़ किताब आपको नहीं सिखा सकती या सिर्फ़ बोल-बोल के कोई कि नहीं-नहीं कितनी भी इंटेंस सिचुएशन आए, तुम एक डॉक्टर हो, पैनिक नहीं करना है। ये सिर्फ बोल-बोल कर नहीं सिखाया जा सकता। ये जब तक आप उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तब तक ये बात समझना बहुत मुश्किल होता है, राइट? तो जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होता है ना, उसने सिचुएशंस के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में, पेशेंट्स के बारे में पढ़ा तो होता ही है, लेकिन इन सब के साथ प्रैक्टिकली डील भी किया होता है एंड दैट इज़ द डिफरेंस, राइट? कि जो हम पढ़ रहे हैं, वो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जी रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है? और जब मैं बोल रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं, तो हम का मतलब है कि जो डॉक्टर्स जो पढ़ रहा है, ठीक है ना? तो जो डॉक्टर्स जिस ज्ञान को पढ़ रहे हैं, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जो होता है, वो उस ज्ञान को पढ़ तो चुका होता है ये पहले और फिर उसको एक्सरसाइज़ भी कर रहा होता है, राइट? आया समझ में? तो यही डिफरेंस होता है। ये जो लिखा हुआ है ना स्पेसिफिक वेरिएशंस, इमोशनल फैक्टर्स एंड इन मेनी केसेस लिमिटेड रिसोर्सेज, येस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ पर आपके पास इक्विपमेंट्स या जो रिसोर्सेज होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते, तो जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उन्हीं को ही ध्यान में रखकर आपको ट्रीटमेंट करना होता है। तो ना जाने कितने तरीके के चैलेंजेस आते हैं, कई बार इतने तरीके के चैलेंजेस आते हैं कि उसके बारे में ऑलरेडी किताबों के अंदर मेंशन ही नहीं है, क्योंकि सिचुएशन कब कहाँ कैसे बदल जाए, वी नेवर नो, कब कहाँ क्या हो जाए, हमें कभी नहीं पता होता है, राइट? तो ऐसे में एक डॉक्टर किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करेगा, कैसे अपने आप को उसमें काम भी रखना है उसे। तो ये जो चीज़ें सारी हैं, वो जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उनसे अलग हो जाती हैं। ठीक है? आया समझ में बेटा? चलिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, do you know of any incident when someone has been brought back to life from the brink of death through medical help? Discuss medical procedures such as organ transplant and organ regeneration that one used to save human life. यहाँ पर बेसिकली पूछा है कि क्या आपने कभी ऐसा कोई कुछ एक्सपीरियंस किया है कि अपनी फैमिली में या कहीं भी या किसी दूसरे फ्रेंड के को बोलते हुए सुना है कि किसी इंसान की हेल्थ या उसकी जो हालत है बहुत ही खराब थी और बस मरते-मरते वो बचे। क्यों? क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें टाइमली मिल गया और सही तरीके से, मतलब डॉक्टर्स ने अपनी जान लगा दी। ठीक है? और उस पेशेंट को बचा लिया, एकदम मौत के मुँह से उस पेशेंट को खींच लाए। क्या ऐसा कभी सुना है, कुछ देखा है? तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या बताना है, ऐसे बहुत सारे केसेज़ होते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट उम्मीद हार चुके होते हैं लोग कि अब शायद ये व्यक्ति नहीं बच पाएगा। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो रुकते नहीं हैं, अपना काम करते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स और मेडिकल मेथड्स, ट्रीटमेंट्स की हेल्प से वो वापस उस इंसान को मरने से बचा लेते हैं, मतलब, है ना? तो ऐसे क्या-क्या होता है, जैसे सीपीआर देना, डिफिब्रिलेशन, ये होता है बेटा, अगर आपने कभी देखा हो, तो ऐसे करंट सा छोड़ते हैं, है ना? यहाँ पर मैं पिक लगा दूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कई बार जो साँस है, धड़कन है, वो जब रुक जाती है, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिक शॉक सा देते हैं ताकि धड़कन, दिल वापस से धड़कने लगे, धड़कन वापस आ जाए, राइट? तो इस तरीके के जब कार्डियक अरेस्ट, मतलब अटैक जिसे बोलते हैं ना, दिल का दौरा पड़ना, तो ऐसे अलग-अलग सिचुएशंस के अंदर कैसे-कैसे मेथड्स जो होते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, उनकी हेल्प से ना जो डॉक्टर्स होते हैं, एक पेशेंट को मौत के मुँह से भी खींच लाते हैं। इनफैक्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है, वो यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। तो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट जो है, लिवर ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट जो है, तो क्या ये आसान होता है? मतलब हमें क्या लगता है कि अच्छा ये वाला दिल खराब हो गया है, इसको निकालो और दूसरा वाला दिल यहाँ रख दो, नहीं। ये कितना ट्रिकी एक ट्रीटमेंट होता होगा, कितना मुश्किल होता होगा, है ना? तो इतने मुश्किल ट्रीटमेंट्स को, ऑपरेशंस और सर्जरीज़ को हैंडल करना बिल्कुल आसान नहीं है कि किसी को कोई सोचे तो ये लगे कि अच्छा एक दिल खराब हो गया था तो दूसरा दिल वहाँ लगा दिया, दूसरा ऑर्गन वहाँ लगा दिया, रिप्लेस हो गया और बस हाँ ठीक है, हो गया। नहीं, ये किसी मशीन का कोई पार्ट नहीं है कि एक खराब हो गया तो दूसरा वहाँ चेंज कर दिया, नो।
इट टेक्स अ लॉट, बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है? तो आई होप बेटा आपको ये अच्छे से तीनों की तीनों क्वेश्चंस उसके आंसर्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और क्लियर हैं। अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो मेक श्योर यू आस्क, कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है बेटा, ठीक है? तो अब सिर्फ एक और चैप्टर बचा है हमारी स्नैपशॉट्स का, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन करो बेटा। वहाँ पर सारी नोट्स और पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है? तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।